हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एस्केप द ऑर्डिनरी। आज हमें जो डिस्कस करना है, दीज आर सम ईडियम्स पर्टिकुलरली अबाउट रेन्स। रेन से रिलेटेड ईडियम्स हम डिस्कस करेंगे। अब इनमें कुछ ईडियम्स है जो रेन के टाइप्स को डिफाइन करेंगी, कुछ ईडियम्स हैं जो इस तरह के वर्ड्स को रिलेट करके हमारी एक्चुअल सिचुएशन को प्रेजेंट करती हैं। ओके, सो लेट्स चेक देम आउट। The first one says it's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs का मतलब होता है, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं मूसलाधार बारिश या भारी बारिश। तो जब it rains heavily, how you can say? You can say it's raining cats and dogs. The next one says when it rain it pours. When it rain it पोर्स, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं कि एक के साथ दूसरी मुसीबत लगे लगाई आती है। तो हाउ यू कैन यूज़ इट इन इंग्लिश? व्हेन इट रेन इट पोर्स मतलब होता है मैनी बैड थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। एक समय पर बहुत सारी मुसीबतों ने आपको घेर रखा है। द थर्ड वन इज़ राइट एज रेन। राइट एज रेन मतलब सब कुछ ठीक, एवरीथिंग इज़ fine, someone is feeling better. So how it says right as rain means everything is going well, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं है। The next one, saving for a rainy day, मुसीबत के लिए बचा कर रखना। So how it says saving for a rainy day, here rainy day is depicted as some unexpected trouble, मतलब आगे कोई मुसीबत आ सकती है, उसके लिए जब आप सेविंग कर रहे हैं, what you are doing? You are preparing for the unexpected trouble, means you are saving for the rainy day. Come rain or shine, चाहे जो हो जाए, come rain or shine मतलब no matter what happens, चाहे जो भी हो। The next one, pot of gold at the end of rainbow. पॉट ऑफ गोल्ड एट द एंड ऑफ रेनबो मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत अच्छी है बट यू कैन नॉट हैव इट ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन्स। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत बहुत खास है पर आप उसे पा नहीं सकते। सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग इट इज़? इट इज़ लाइक अ पॉट ऑफ गोल्ड एट द एंड ऑफ द रेनबो। द नेक्स्ट वन सेज समथिंग इन द विंड। समथिंग इन द विंड मतलब होता है र्यूमर्स, कि कुछ हो सकता है। किसी चीज़ के होने से रिलेटेड जब कुछ अफवाहें उड़ती हैं तो व्हाट यू से देयर इज़ समथिंग इन द विंड। द नेक्स्ट वन, रन लाइक द विंड, मूव वेरी क्विकली, हवा कितनी तेज़ी से चलती है। तो व्हेन समवन इज़ मूविंग वेरी क्विकली, व्हाट इट इज़ डूइंग? इट इज़ रनिंग लाइक द विंड। द नेक्स्ट वन, कुकिंग अप अ स्टॉर्म। कुकिंग अप अ स्टॉर्म का मतलब होता है क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ समथिंग, मतलब क्रिएटिंग अ मेस ऑफ समथिंग। किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बहुत बड़ा बतंगड़ बना देना, मीन्स कुकिंग अप अ स्टॉर्म। एंड द लास्ट वन फॉर द डे इज़ एवरीथिंग अंडर द सन। एवरीथिंग अंडर द सन का मतलब होता है एवरी पॉसिबल वे टू डू समथिंग, किसी भी चीज़ को करने का हर मुमकिन तरीका, किसी भी काम को, किसी भी टारगेट को अकम्प्लिश करने का हर पॉसिबल तरीका जो होता है, व्हाट इट इज़? एवरीथिंग इज़ अंडर द सन। आई होप यू फाइंड दिस यूज़फुल। येस, इट विल बी यूज़फुल अगर आप उसे यूज़ करेंगे, एंड अगर आप उसे यूज़ करते हैं, आई अश्योर योर कम्युनिकेशन विल गेट टू द नेक्स्ट लेवल। I can really assure you this. But what you need to do, you just need to adapt these idioms, these words in your daily vocabulary, in your daily communication. And yes, if you haven't subscribed, please do like, share and subscribe Escape the Ordinary. Take good care of yourself. Bye bye.